अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तलखो शीरी के साथ एक बार फिर मैंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाजिर खिदमत है। पीडीएम की तरफ से एमक्यूम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हमारी इत्तला के मुताबिक कर दिया गया है। इस वक्त एमक्यूम के मरकज़ी रहनुमा खालिद मकबूल और मरकज़ी कायदीनों को पीडीएम के कायदीन ने मुलाकात की दावत दी है। पीडीएम के कायदीन की हर सूरत में ये कोशिश है कि किसी तरीके से उनकी हुकूमत ना गिरे, क्योंकि एमक्यूम एक अहम सतून है पीडीएम की हुकूमत का। इसमें एमक्यूम अगर हुकूमत से अलग हो जाती है तो पीडीएम की हुकूमत गिर जाएगी। इस सूरत में हर सूरत में फजल रहमान, जरदारी और शहबाज शरीफ ये इस सूरत में लगे हैं कि एमक्यूम को राज़ी कर दिया जाए। हम समझते हैं कि एमक्यूम के मुतालबात किसी हद तक मान लिए जाएंगे, क्योंकि अहम ज़राए के मुताबिक हर सूरत में एमक्यूम ने इस वक्त अपना प्रेशर गवर्नमेंट पे बढ़ाने की पॉलिसी अपनाई हुई है। और उन्होंने कहा है अगर ये मौके से हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आइंदा कभी इस मुतालबात पर गौर नहीं किया जाएगा हुकूमत की तरफ। इसलिए हुकूमत से अपने ये मुतालबात जो उनके हम समझते हैं जायज़ मुतालबात हैं, उनको मनवाने के लिए पीडीएम पे सख्त दबाव डाला है। और पीडीएम के कायदीन इसी दबाव के बाइस कराची बहादुराबाद मरकज़ पे तशरीफ़ लाने वाले हैं। मुमकिन है बहादुराबाद में मुज़ाकरात हों, मुमकिन है बिलावल हाउस में मुज़ाकरात हों। इस सिलसिले में फजल रहमान भी कराची तशरीफ़ ला रहे हैं और ख़ुसूसी नुमाइंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने कराची भेजेंगे। वो इस ज़मन में बताया जाता है कि एमक्यूम पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ये हमारी हल्का बंदी का मुतालबा अहम और दूसरे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लाजमी अगर हुकूमत से अलग हो गए, हुकूमत का बिस्तर बोरिया गोल हो जाएगा। इस सूरत में पीडीएम की हुकूमत को बड़े खदशात का सामना है, तो इमरान खान का भी इस सूरत में देरीना मुतालबा पूरा हो जाएगा। इसलिए पीडीएम किसी सूरत में नहीं चाह रही और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही कि पीडीएम की हुकूमत करे। बताया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के हलकों ने भी पीडीएम की हुकूमत को दबाव डाला है कि एमक्यूम के मुतालबे पर गौर किया जाए और हमदर्दाना गौर किया जाए और उसको फौरी तस्लीम भी किया जाए, क्योंकि 15 तारीख को इलेक्शन होने, अगर इलेक्शन इसी मुकर्रर तारीख पे होते हैं और मुतालबात नहीं माने जाते तो कराची में इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन हो जाएगा। बाइकाट का ऐलान पहले ही अल्ताफ़ हुसैन मरकज़ी एमक्यूम के जो लीडर हैं वो कर चुके हैं और एमक्यूम पाकिस्तान ने कहा हम भी फिर बाइकाट करेंगे। और बाइकाट के बावजूद बल्कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लड़ेंगे, फिर वो लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, वो उन अनासर से लड़ेंगे जो इलेक्शन का इनेकाद करेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं नाज़रीन कि शहर कराची में हंगामा आराई होगी और इस हंगामा आराई की सूरत में किसी तरह पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। तो इस ज़मन में अरबाब इक़्तिदार को होश के नाखून लेने चाहिए कराची शहर के अमन को बचाने के लिए और कराची में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद कराने के लिए फौरी तौर पर एमक्यूम के जायज़ मुतालबात को गौर किया जाए, बल्कि उस पर अमल दरामद किया जाए, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए। यही पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत की बका की ज़मानत है। अदरवाइज़ दूसरी सूरत में पीडीएम की हुकूमत धड़ाम से गिर पड़ेगी, जिसका तमाम खमियाजा पीडीएम के मरकज़ी तमाम कायदीन को भुगतना पड़ेगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।